नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ। यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा निर्गत प्रगति पत्रक के संबंध में है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि यह सवाल आया कि भाई कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद प्रगति पत्रक प्रत्येक छात्रों को देती है। तो कई सारे लोगों ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रगति पत्रक होता कैसा है। तो देख लीजिए, ये प्रगति पत्रक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये क्लास 5 के बच्चे को मिला हुआ है और ये प्रगति पत्रक है। देखिए, ये मैं ढके हुए हूँ। इसमें नेम, एड्रेस, आधार नंबर, बहुत सारे चीज़ रहते हैं। और देखिए, इसमें सारे डिटेल रहेंगे। ये प्रगति पत्रक जो मिलता है ना आपके बच्चों के लिए, सब कुछ इसमें रहेगा। जैसे देख लीजिए, इसमें कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कौन कौन सा काम किया है, हिंदी में कौन कौन सा काम करना है, उसको स्टार सब लगाया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इसमें सारे चीज़ों के बारे में बताना है कि क्या आपके बच्चे को हिंदी पढ़ने आता है कि नहीं, कविता आता है कि नहीं, कहानी आता है कि नहीं, लिख लेता है या नहीं, क्वेश्चन आंसर बनाता है या नहीं, या हर तरह के इसमें दिया हुआ है, पूरे डिटेल है। देख लीजिए, हिंदी के बारे में पूरे दिए हुए, अंग्रेजी के बारे में पूरे डिटेलिंग टीचर को भर के देना है। उसके बाद क्या रिपोर्ट कार्ड है, गणित का क्या सिचुएशन है, सब में देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है। तो इस तरह से पूरे पेपर 4 पेज 5 पेज का ये आता है। जैसे देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देख लीजिए पर्यावरण अध्ययन। उसके बाद इधर देख लीजिए, ये कौन सा है, इधर भी है वार्षिक मूल्यांकन, मतलब गणित, सब कुछ के बारे में ये पूरे डिटेलिंग दिया हुआ होगा। देख लीजिए, पूरे वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा का रिपोर्ट। इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है प्रधानाध्यापक का भी हस्ताक्षर होगा। देखिए, यहाँ प्रत्येक एग्जाम के बाद प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होता है, अध्यापक का हस्ताक्षर होता है, स्कूल टीचर का हस्ताक्षर होता है और माता पिता का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद ये रिपोर्ट बच्चे को फाइनल ये रिपोर्ट बन करके मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में जो हमारे यहाँ यह गाइडलाइन दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि प्रत्येक बच्चे को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा प्रगति पत्रक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड, देना कंपलसरी है। तो हमारे यहाँ जो स्कूल है, कई सारे स्कूल है वो उसमें नहीं मिलते हैं। तो इससे माता पिता को पता ही नहीं चलता है कि मेरे बच्चा पास यानी कौन सा डिवीज़न आया। पूछेंगे, किसी माता पिता से पूछेंगे कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो पास कर गया, तो बोलेगा हाँ पास कर गया। 10 नंबर आया, 12 नंबर, 15 नंबर आया, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी नंबर आया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसका कोई भी अता पता नहीं है। बच्चे भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भाई मेरा नंबर क्या आया। तो बच्चे को भी पता नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड मिला नहीं तो बच्चे को क्या पता चलेगा। जब बच्चे के पापा को पता नहीं है, बच्चे के मम्मी को पता नहीं है, जब बच्चे के दादाजी को पता नहीं है ना, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा। तो यही अंधकार में रहने की ये हमारा जो प्रणाली है। और कई सारे हम पेरेंट्स भी अभी गए हैं पूछने के लिए कि भैया हमारे बच्चे के लिए जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जब हमारा जैसे ये क्या है ना कि 12वीं का 12 महीना पढ़ लिया बच्चा, एग्ज़ाम दे दिया, परीक्षा हो गया, तो उसके पूरे रिपोर्ट बनेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, कौन सा ग्रेड मिला है, सब कुछ उसमें रहता है, कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, कौन कौन सा एक्टिविटी स्कूल में किया है, सारे रिपोर्ट रहते हैं। तो अब कई जगह ये तो है स्कूल में टीचर को ही पता नहीं है, तो हमें इसलिए बताना पड़ा क्योंकि अभी कई सारे 8-10 गार्जियन थे, वो गए कि भाई हमारे बच्चे को प्रगति पत्रक मिलना चाहिए, है ना, रिपोर्ट कार्ड मिलना चाहिए। तो टीचर ने स्कूल में ये कह करके भगा दिया कि हमको पता ही नहीं है। तो हो सकता है 10 साल 20 साल स्कूल में पढ़ाए होंगे, सिर्फ उनको सैलरी से मतलब होता है, महीने में उनको सैलरी नहीं कटना चाहिए, बाकी बच्चे के प्रगति में मतलब रिपोर्ट कार्ड मिले ना मिले, परीक्षा हो ना हो, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो देख लीजिए, मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे जो भी एरिया में है, जो भी इस महुआ प्रखंड के जो भी स्कूल है, कम से कम प्रगति पत्रक तो अवश्य ही दे, क्योंकि जब गवर्नमेंट का रूल्स बना हुआ है तो देना ज़रूरी है, ताकि गार्जियन को पता चले कि हमारे बच्चा का एक्चुअल में
क्या परफॉर्मेंस है। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई बच्चा कमज़ोर है, चाहे हिंदी में हो, संस्कृत में हो, विज्ञान में हो, सोशल साइंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, तो अभी माता पिता उनके सोचेंगे ना। अगर माता पिता को आप प्रगति पत्र ही नहीं दे रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड ही नहीं दे रहे हैं, तो माता पिता को पता ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है, तो आखिर उनका विकास कैसे होगा। और चूंकि यही ना उनका अभिशाप है कि वो गरीब घर में पैदा ले लिया, तो वो जा कर के रिपोर्ट कार्ड भी नहीं मांग सकता है आपसे, और रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिया जाता है। अब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला होगा। देखिए, कुछ बच्चे को मिलते हैं, चूँकि फ़ोटो खिंचा करके भेजना भी होता है ना, BEO शिक्षा विभाग में कुछ भेजना भी होता है, तो कुछ जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चे होते हैं, 2 4 5 बच्चे का फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद भेज देते हैं कि हमने प्रगति पत्रक बांट दिया है, और शिक्षा विभाग को भी पता चल जाता है कि वह बिल्कुल बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हो गया है, प्रगति पत्रक यानी रिपोर्ट कार्ड बच्चे को मिल गए हैं, बस वो भी खुश और इधर भी खुश। लेकिन इसमें बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब कई सारे गार्जियन गए तो शिक्षक से पूछे कि सर हमें चाहिए, तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड होता क्या है, प्रगति पत्रक होता क्या है। तो इसलिए मैं दिखाने के लिए ये लाया कि प्रगति पत्रक ये होता है। चूँकि ये हमारे चैनल से बहुत सारे ऐसे भी टीचर जुड़े हुए हैं जो हमारे गांव के ही स्कूल में पढ़ाते हैं, और वही लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं है प्रगति पत्रक क्या है, तो वो ध्यान से देख लें। मैं यहाँ ढके हुए हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे का नाम वगैरह सब कुछ डिटेलिंग है, तो यही प्रगति पत्रक है। जिस स्कूल ने, हमारे अगल बगल के जिस स्कूल ने कुछ बच्चे को दिए हैं, उसी का है। यही बगल के ही स्कूल कुछ बच्चों को मिला है, बाकी बच्चों को नहीं मिला है। चूँकि कम से कम 4 5 10 बच्चे को मिलते हैं और बाकी बच्चे को नहीं मिलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ हमारे अगल बगल में जितने भी महुआ प्रखंड के जो भी स्कूल के टीचर्स, जो भी प्रधानाध्यापक है, कम से कम वो ध्यान दे, और ये प्रगति पत्रक जो है बच्चों के बारे में पूरे डिटेलिंग जो बनाया जाता है कि उनका क्या परफॉर्मेंस है, वो कम से कम दे। बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, गार्जियन को पता ही नहीं चलेगा, तो क्या होगा। तो और ये बात है। और कई बच्चों से मैंने पूछा कि भैया आपको प्रगति पत्रक मिला है, तो बोला नहीं सर, मिलता ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बच्चा को मिल जाता है, 4 5 बच्चा को मिलता है, बाकी हम लोग को नहीं मिलता है। तो ये गलत मैसेज जाता है। कई स्कूल में तो ये मैसेज आया है कई स्कूल से कि कहते हैं कि कागज़ ही ख़त्म हो गया है, कागज़ ही नहीं है, कागज़ आएगा तो बताइए कि बच्चे का परीक्षा हो गया, बच्चे उत्तीर्ण हो गए, बच्चे अगले सेशन में चल गए, किताब मिल गया, पढ़ाई चल गया, अब प्रगति पत्रक कब देंगे, यानी उनका रिपोर्ट कार्ड कब देंगे। रिपोर्ट कार्ड इसका मतलब क्या है, अभी तो गर्मी के भी छुट्टी चल रहा है, और जब तक उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा, किसका सिचुएशन कैसा है पता नहीं चलेगा। तो आखिर गर्मी के छुट्टी में जो ट्यूटोरियल क्लासेस गवर्नमेंट ने चलाया है कि जो भी बच्चे कमज़ोर है, जो इसका D ग्रेड आया, E ग्रेड आया, या अपनी इच्छा से जो पढ़ना चाहते हैं वो आकर के क्लास ले सकते हैं, तो आखिर जब माता पिता को उनको रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो इसीलिए गार्जियन का भी ये जरूरी है, मतलब कंसस ज़रूरी है। कम से कम ये माता पिता हैं, कम से कम आप अपने बच्चों के माता पिता हैं और भविष्य उनका संभालना चाहते हैं, तो कम से कम ये आपको जागरूकता रखनी चाहिए। कम से कम आप जाइए स्कूल में, पूछिए कि क्या सिचुएशन है, हमारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड क्या है, कैसा सिचुएशन है, कैसा प्रेजेंटेशन है, किस सब्जेक्ट में कमी है। हर महीने तो पेरेंट्स मीटिंग में जाते होंगे, नहीं जाते हैं तो जाइए और ये डिस्कस कीजिए। आखिर हमारे समाज में विकास कैसे होगा। आपका बच्चा है, पढ़ेगा नहीं, हमारे मान के चलिए कि पूरे हर स्कूल में 500 700 200 400 बच्चे होते हैं। अगर हर बच्चे ऐसे ही रहेंगे बिना रिपोर्ट कार्ड के, बिना परफॉर्मेंस का, किसी तरह पास होते रहेंगे, तो हमारे गांव का क्या होगा। एक बच्चे एक बच्चे का भविष्य खराब होता चला जाएगा, तो फिर आखिर पढ़ाई का महत्व कहाँ रहेगा, विकास कैसे होगा। अगर डेवलपमेंट हम लोग को गांव का करना है तो बच्चों का विकास करना पड़ेगा, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारना पड़ेगा और सरकार के कामों में मदद करना पड़ेगा। सरकार कहती है रिपोर्ट कार्ड अपना लीजिए, तो आप जा करके लीजिए, अपने बच्चों के बारे में पूछताछ कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस है। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपका बच्चा घूमेगा फिरेगा और बाकी उसका कुछ नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए हर बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि आप जाएं। अगर आपको नहीं मिला है तो जाइए, अपना बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मांगिए, टीचर से मांगिए,
फिर वो क्या कहता है, फिर वो देगा, ज़रूर देगा, चूँकि उनकी भी जिम्मेदारी है देना, चूँकि कोई मांगता नहीं है। वो जानता है कि सब यहाँ गाँव में तो उन सब बेवकूफ़ लोग ही हैं, किसी के किसी को अपने बच्चे से मतलब ही नहीं है, किसी तरह हमको समय काटना है, सैलरी लेना है, और सब बेवकूफ़ के ही बच्चे पढ़ते हैं, चूँकि कोई भी कंसस व्यक्ति के तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अच्छे लोगों के मतलब जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है, बच्चे तो रिक्शा वाले, ठेले वाले, घास चराने वाले या खेती करने वाले के बच्चे पढ़ते हैं, और वो जानते हैं कि उनके मुंह में तो आवाज़ होता नहीं है। तो आखिर प्लीज़ आप लोग भी जाइए अपने बच्चे के लिए, कम से कम आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, रिक्शा चलाने में, ठेला चलाने में, या गाड़ी या किसी तरह मजदूरी करने में ख़त्म हो गया। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए तो लड़ाई कीजिए, कम से कम आपका भी बच्चा अगर नहीं आगे निकल पाएगा तो फिर हमारे गाँव का क्या होगा, समाज का क्या होगा, हमारे समाज का तो उन्नति ही नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोगों को, और ये मेरा वीडियो जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और स्कूल के अगल बगल में बहुत सारे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम वो लोग भी अपना पूछताछ करें कि सर क्या हुआ। हेडमास्टर साहब से भी मिलते जुलते होंगे, मास्टर साहब से भी मिलते जुलते हैं। ये मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ कम से कम ये बच्चों के अधिकार को दिलाया जाए। देखिए, बड़े लोगों का अधिकार का हनन हो तो कोई बात नहीं है, बच्चे तो भविष्य है हमारे ना। मान के चलिए 200, 400, 500 हर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और उनको अगर हम एक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिलवा सकते हैं, पूरे गाँव मिल करके, पूरे पंचायत मिल करके, इतने सारे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, हमको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कितने विद्वान लोग हमारे एरिया में हैं, एक से बढ़कर एक लोग हैं, लेकिन कम से कम हमारे गरीब बच्चे को अगर रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिलवा सकते हैं तो समझ जाइए कि उनकी विद्वता में तो दाग ही है। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि कम से कम अपने अगल बगल में, मेरे इस चैनल पे कई सारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं जो हमारे गांव में ही पढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो भी शिक्षक जो देख रहे हैं कम से कम जाएं और बोले कि सर कि ये रिपोर्ट कार्ड आप इशू कीजिए, सारे टीचर मिल करके कीजिए, क्योंकि आपका ही बच्चा है ना। अरे आप भी गाँव के ही शिक्षक हैं, आप भी गाँव के ही हेडमास्टर हैं, और आपके ही गाँव के ही बच्चे हैं। तो क्या अपना बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा लेते हैं तो क्या गांव के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए? क्या उनका अधिकार का हनन होना चाहिए? क्या उसके लिए न्यूज़ चैनल वाले आकर के वीडियो बनाएंगे तभी आप उनको प्रगति पत्रक देंगे, उनको रिपोर्ट कार्ड देंगे? क्या उन गरीब बच्चों का कोई अधिकार नहीं है? हे प्रभु बचाइए। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का विकास हो तो एक एक बच्चा को बढ़ना पड़ेगा, एक एक परिवार को बढ़ना पड़ेगा, और हम लोग पूरे के पूरे ब्लफिंग कर देते हैं। बताइए कि पूरे जब बच्चे का करियर ख़त्म करने के लिए पूरे प्रयास कर देते हैं, कम से कम कुछ भी तो लोग बुद्धिजीवी हमारे समाज में होंगे, हमारे गांव में होंगे, जो पूछें कि भैया प्रगति पत्रक क्यों नहीं देते हैं। अरे भाई, जब बिहार 56,000 करोड़ का बजट है, 56,000 करोड़ का बजट है, के पाठक दिन रात एक करते करते बेचारे चले जाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई का स्थिति क्या होगा? जब आप एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दे सकते हैं, बच्चे को एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दे सकते हैं, जबकि सरकार ने 100% ऑथराइज किया है कि आपको देना है, कंपलसरी देना है। अब क्या साल भर बाद देंगे? बच्चा पास किया, अभी एग्ज़ाम देता है, बच्चा पढ़ता है, 1 साल मेहनत किया है, और उसकी मेहनत आना नहीं दीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड नहीं दीजिएगा, उनके माता पिता का नहीं दे दीजिएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कम से कम आप जितने भी शिक्षक बंधु हैं, जितने भी हेडमास्टर बंधु हैं, बार बार ये न कहना पड़े कि न्यूज़ चैनल आ करके आपके स्कूल में रिपोर्टिंग करें तभी आप ये संज्ञान लें। प्लीज़ आप सभी लोग, कितने लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हेडमास्टर साहब जुड़े हुए हैं, मास्टर साहब जुड़े हुए हैं, अगल बगल के गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम इस पर तो ध्यान दीजिए। कम से कम अपना बच्चा नहीं, दूसरा का ही बच्चा है, कल्याण तो होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।